हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा हेयर आ गई हूँ आप सभी के बीच एक बार फिर से 70वीं बीपीएससी की अपडेट्स लेकर। दोस्तों, शायद आप सभी को पता होगा कि बीते रात क्या हुआ है। नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे प्यारे जो रोहित सर हैं उनको कल डिटेन किया गया। उनके साथ 4 स्टूडेंट्स को बाद में डिटेन किया गया, लेकिन रोहित सर अभी कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता है। कल हुआ यूँ कि कल बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, जिसमें रोहित सर भी थे। रोहित सर को भी काफ़ी चोट आई है। काफ़ी बच्चे जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हो गए। फिर वहाँ से रोहित सर और उनकी टीम जो है गर्दनी बाग चली गई, जहाँ पे धरना प्रदर्शन के स्थल पे वो लोग चले गए रात को। फिर क्या हुआ कि ब्लैक कलर की एक स्कॉर्पियो आती है, जिसका मैं नंबर आपको बताना चाहूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर था BR01FW9239। ये जो है ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, जिसमें तथाकथित कुछ लोग जो अपने आप को पुलिस ऑफिसर्स बता रहे थे वो आए और रोहित सर को ड्रैग करके लिटरली गाड़ी में डालकर लेके चले गए। कुछ समय तक पता ही नहीं चला कि रोहित सर कहाँ गए हैं, वो पुलिस वाले थे भी या नहीं थे, उनको किडनैप तो नहीं कर लिया गया। काफ़ी चीज़ें बच्चे सोच रहे थे और काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहे थे। अफरा तफरी का माहौल था कि अब जो सत्याग्रह है उसका आगे क्या होगा। लेकिन मैं बस ये क्लैरिटी आपको देने आई हूँ कि हाँ, वो पुलिस वाले ही थे। डीएम ऑफिस से कुछ पुलिस वालों ने कंफर्म किया है कि उन्होंने ही जो है रोहित सर को डिटेन किया है। तो खुशी की बात यह है कि उनको किडनैप नहीं किया गया है, उनको डिटेन किया गया है। ये पुलिस वालों ने कंफर्म किया, लेकिन उनकी जो लोकेशन है वो अभी तक कंफर्म नहीं की गई है। बोला गया था कि 1-2 घंटे में कर देंगे, लेकिन अभी तक सुबह हो गई, अभी तक उनकी लोकेशन क्या है, कहाँ है, वो कैसे हैं, ये हम सभी को नहीं पता है। अब देखिए रोहित सर के साथ क्या होगा नहीं होगा ये आज क्लियर हो जाएगा। जैसे दिलीप भैया को ले जाया गया, फिर उनको बेउर जेल भेज दिया गया, कहीं वो चीज़ें ही ना हो जाए, है ना। तो अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आज क्लियर होगा कि रोहित सर के साथ आगे क्या होने वाला है, वो कहाँ है। आज प्रोबेबली पता चल जाएगा हमें। अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि डिटेंशन को लेकर कुछ रूल्स है इंडिया में जो फॉलो किया जाना चाहिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आर्टिकल 22 कहता है जो हमारा, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, वो भी ज़रूरी है। तो आर्टिकल 22 जो है वो क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, कि द आर्टिकल स्टेट्स दैट अ पर्सन कैन नॉट बी डिटेन्ड विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजंस फॉर द अरेस्ट एंड दे मस्ट बी अलाउड टू कंसल्ट अ लॉयर। ठीक है, तो हमें तो रीज़न कुछ बताया ही नहीं गया, उठा के ले गए बस रोहित सर को। आगे, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC, दिस कोड स्टेट्स दैट an arrested person must be produced before a magistrate within 24 hours and cannot be detained for more than 24 hours without a magistrate's order। तो 24 घंटे में तो उनको मैजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश करना ही होगा, है ना। और अदर गाइडलाइंस क्या है ये देख लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ये वाला पॉइंट, कि द अरेस्टिंग ऑफिसर्स आइडेंटिफिकेशन मस्ट बी क्लियर एंड ऑल डिटेल्स मस्ट बी रिकॉर्डेड। लेकिन कल ये लोग आए थे, ये वर्दी में आए ही नहीं थे और उनका आइडेंटिफिकेशन हमारे पास नहीं है कि वो कौन से ऑफिसर थे जो उनको लेके गए। उनको बताना चाहिए था। ऐसे दिलीप भैया के टाइम पे भी यही हुआ था। अ मेमोरेंडम मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड विटनेस्ड बाई द डिटेनीज फैमिली और फ्रेंड्स। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। The police must inform the accused of their legal rights and of legal aid organizations within 8 to 12 hours। अभी 12 घंटा हो जाएगा कुछ देर में, लेकिन अभी तक ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। The accused must be allowed to meet with a lawyer। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। The grounds for detention must be clear, relevant and not vague or stale। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। Grounds of detention तो हमें पता ही नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आखिर इनकी मंशा क्या है और इन रूल्स को फॉलो क्यों नहीं किया गया, आर्टिकल 22 को फॉलो क्यों नहीं किया गया। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, हम क्रिमिनल्स हैं, चलो हम नॉन सीरियस हैं, हम उपद्रवी हैं, लेकिन क्या आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं? क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है दोस्तों। आगे मैं आपको एक आर्टिकल दिखाती हूँ जो आज पब्लिश हुआ है। ये देखिए, इसमें लिखा है कि बीपीएससी दफ्तर घेरने जा रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। ये रोहित सर हैं हमारे, ये बच्चे हैं जिन पे कल बेरहमी से लाठीचार्ज हुआ है। आपने वीडियोस देखी होंगी, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय के पास आंदोलन के लिए जा रहे अभ्यर्थियों पर बुधवार शाम पुलिस ने ललित भवन के पास लाठीचार्ज किया। इस दौरान मची भगदड़ में गिरने से कई अभ्यर्थी घायल हो गए। गिरने से घायल हो गए? गिरने से घायल नहीं हुए हैं, हमें पीटा गया है, हम पे लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया? गिरने से। ठीक है, और कल भी इन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा क्या है? हल्का बल प्रयोग किया।
सर बच्चे ना हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, एडमिट हो गए बच्चे। गिरने से कोई एडमिट नहीं हो जाता है। हाथ पैर तोड़ दिया आपने बच्चों का और कह रहे हो कि गिरने से बेचारे बच्चे जो हैं घायल हो गए। और यहाँ पे देखिए, पेपर लीक की अफवाह में एक्स को पटना पुलिस का नोटिस। ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भी हम लोग सच्चाई बोलने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ यही हो रहा है। उनको बोला गया है कि 70वीं पीटी के प्रश्न पत्र लीक की अफवाह मामले में पटना पुलिस ने एक्स को नोटिस भेजा है। पुलिस ने एक्स से उन लोगों के अकाउंट के बारे में आधिकारिक जानकारी मांगी है जिस पर प्रश्न पत्र लीक से संबंधित बात लिखी गई थी। तो ट्विटर हैंडल्स को भी अब डाउन कराया जाएगा। मैंने वही बोला कि यूट्यूब चैनल मेरा क्यों डाउन हुआ, क्या हुआ, उसमें बस हेट स्पीच के बारे में लिखा गया। जितना मुझे मेरे पास मेल आई कि मैंने कोई हेट स्पीच दिया है, हेट स्पीच तो मैंने दिया ही नहीं था। मैंने सच बोला था। हाँ, मैंने आयोग के खिलाफ बोला था, मैंने कुछ कोचिंग माफियाज के खिलाफ बोला था, तो उसको हेट स्पीच के अंदर डाल के मेरे सारे वीडियोस को डाउन करा दिया गया। ना तो मैंने रंगा सियार का असली नाम लिया है, ना मैंने उसके कोचिंग सेंटर का नाम लिया है, तो स्ट्राइक तो वो दे नहीं सकता है ना। तो लेकिन वीडियोस जो है वो डाउन करा दी गई, चैनल मेरा डिलीट करा दिया गया। लेकिन साइबर सेल के थ्रू मैं चैनल को वापस लेके आई, किसी तरीके से उसको रिट्रीव किया मैंने। तो ये हो रहा है हमारे साथ। अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कुछ बोल रहे हैं ना तो डाउन करा दिया जा रहा है उसको। तो यही सच्चाई है। अभी कुछ पता नहीं है कि रोहित सर की लोकेशन क्या है, उनको कब रिलीज करेंगे, क्या होगा उनके साथ। कहीं जो दिलीप भैया के साथ हुआ उनके साथ भी ना हो जाए, इस बात का बस डर है। लेकिन 24 घंटे के अंदर उनको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, ये उनका राइट है। तो अब देखते हैं 24 आवर्स होता है, क्या होती हैं चीज़ें। हम लोग प्रे कर सकते हैं कि रोहित सर जहाँ भी हो सेफ हो। ये मैं आपको अपडेट देना चाह रही थी कि उनका किडनैप नहीं हुआ है, उनको डिटेन किया गया है। अभी तक की यही इन्फॉर्मेशन है। आगे जो भी होगा वो आपको पता चल जाएगा। गाड़ी कौन सी थी, स्कॉर्पियो कौन सा था, कौन सा मॉडल था, क्या नंबर था, वो आपको थंबनेल में दिख गया होगा। बाकी मैंने नंबर भी शेयर किया है गाड़ी का। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो प्लीज़। वहाँ पे जो है डिस्कशन चलती है, खासकर रात में। वहाँ पे सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है, खासकर बीपीएससी वाले। तो अगर आप चाहें तो आप उस चैनल को डायरेक्टली यहाँ से लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ये जो चैनल है मेरा, आपको लगता है अगर ये कंटेंट जो है इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए रिलेटेबल है, मेरी बातें रिलेटेबल है, हम लोग लाइक माइंडेड हैं, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मुश्किल से ये चैनल वापस आया है और ये कहते हुए ना मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। लेकिन आपने जो प्यार दिया, जितना आप लोग मेरी केयर करते हो, आप सब ने पर्सनली मुझे मैसेजेस किए हैं, थैंक यू सो वेरी मच। एंड प्रभु की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। एंड होपफुली रोहित सर जहाँ भी हो सेफ हो, बस मैं यही चाहती हूँ। और जल्दी से जल्दी उनको रिलीज़ किया जाए। जय सिया राम, राधे राधे।